अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना मुबारक बरकतों वाला महीना। इसके बारे में जैसे ये महीना शुरू होता है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह से आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस रमज़ान और रोज़े के ताल्लुक़ से आते हैं। मैं भी चंद एक बातें, हालांकि मेरी यानी ये आदत नहीं है, पर फिर भी सवाब कमाने की नीयत से मैं भी कुछ एक बातें अर्ज कर दूं और कुछ ऐसी बातें भी जो शायद आप तक नहीं पहुंची हों। रमज़ान बड़ी ही फजीलत वाला है। एक फजीलत तो यही है कि 12 महीने जो हैं उनमें से सिर्फ इसी माह मुबारक का नाम के साथ कुरान पाक में जिक्र किया गया, जैसे इस आयत में है, और किसी महीने का नाम नहीं लिया गया। बड़ी फजीलत है। रमज़ान जैसे ही आते हैं समझ लीजिए नेकियों का जो पैमाना होता है वो बहुत ऊपर चला जाता है। एक नफल अदा करें तो फ़र्ज अदा करने जितना सवाब, एक फ़र्ज अदा करें तो 70 गुना ज़्यादा सवाब, यानी 70 फ़राइज़ अदा किए उतना सवाब। यानी नेकियों का जो पैमाना है वो समझ लीजिए एक बूस्ट सा लग जाता है। पूरा महीना लगातार नेकियां बढ़ती रहती हैं। और फिर इसके असरात भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि इसमें कितना अल्लाह का करम होता है कि जो शैतान जो है वो कैद हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि हर जगह इबादतों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाता है। जो नहीं पढ़ते सारा साल वो भी रमज़ान में नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देते हैं, रोज़े रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सख्त गर्मी होने के बावजूद भी रख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पूरा दिन। छोटे छोटे बच्चे भी रख लेते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह सबके रोज़ों को कबूल फरमाए। तो इसकी बरकतें बहुत हैं। रोज़े के बारे में एक हदीस पाक समात फरमाए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक कौवा जब अपने अंडे से बाहर निकले और उसी वक्त से उड़ना शुरू कर दे, उड़ता उड़ता अपने घोंसले से उड़ना शुरू करे और उड़ता ही रहे, उड़ता ही रहे, उड़ता ही रहे, विदाउट स्टॉप, नॉन स्टॉप उड़ते हुए, जब उसकी मौत का वक्त है, जब मरे तो उड़ते उड़ते ही मर जाए, तो अपने घोंसले से उड़ते हुए मरने तक वो जितनी दूर चला गया है, रोज़ेदार को अल्लाह अज़्ज़ व जल जहन्नम से उतनी दूर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौवे की उम्र बहुत होती है, किताबों में तकरीबन 100 साल की उम्र लिखी है, जैसे कि इसकी उम्र बहुत होती है। तो सोचिए, यानी, और इसकी स्पीड आपको पता है कि अभी यहाँ है, अभी 1 सेकंड में तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इतनी स्पीड से उड़ता है। तो ये जब उड़ना शुरू करेगा अपने बचपन से लेकर मरने तक, तो थोड़ा तसव्वुर कीजिए कितनी दूर निकल जाएगा, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक एक खुलासा समझ लीजिए कि रोज़ेदार जो होता है, रोज़ेदार की इतनी फजीलत है कि जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा। और जहन्नम की बात आई तो वो भी समात फरमा लीजिए कि क़यामत के दिन ये जहन्नम पुकारेगी ज़ोर ज़ोर से कि जो रोज़ादार है इनको दूर करो। रोज़ादार जो रोज़ा में जिनका इंतकाल हो गया हालत रोज़े में, जो रोज़े में शहीद मर जाते हैं, उनके बारे में अगर रोज़े की हालत में मौत आ गई तो क़यामत के दिन क्या होगा, जहन्नम से पुकार कर कहेगी कि रोज़ेदारों को दूर करो, मुझसे दूर करो। क्यों? वो कहेगी कि इनके मुंह की खुशबू से मेरी आग ठंडी पड़ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनकी सांसों से मेरी आग जो दहक रही है वो ठंडी पड़ती जा रही है, इनको दूर करो। अल्लाह। ए रोज़ादारों, मुबारक हो तुम्हें कितना अल्लाह ने तुम पर करम फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ेदार का हाल ये है कि हम जब इबादतें करते हैं तो सवाब मिलता है, नमाज पढ़ते हैं तो सवाब मिलता है, कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो सवाब मिलता है,
रोज़ादार का आलम यह है कि अगर ये कोई इबादत ना करे, मतलब फ़राइज़ तो अदा करनी है, 5 वक्त की नमाज़ें, तरावीह, ये सब कुछ उसे पढ़ना तो है ही, उसका तो सवाब तो तुमने कहा बूस्ट लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा सवाब मिल रहा है। अगर कोई इबादत नहीं कर रहा, कुछ देर यानी जो आराम भी करना है तो दोपहर में सो लिए और कुछ देर आराम कर लिए, सहरी वगैरह के बाद में थोड़ा सो लिए, तो जब ये सोता है तो सोते वक्त में भी इसका मीटर चालू है, इसे सवाब मिलता रहता है। इसके कपड़े इसके लिए दुआएं करते हैं, जिस बिस्तर पर ये सोता है वो बिस्तर इसके लिए दुआएं करता है, जिस बर्तन में इसने सहरी की इफ्तार किया वो सहरी और इफ्तार के बर्तन दुआएं करते हैं, यहाँ तक के फरिश्ते इसके लिए दुआएं करते हैं, समंदर की मछलियां दुआएं करती है, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इसने तेरी खातिर रोज़ा रखा है, परवरदिगार इसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इतना हम पर फजल करम है, जो रोज़ा रखते हैं उन पर इतना फजल करम। रोज़ा ऐसी इबादत है कि किसी को जब तक कि हम बताएं नहीं ये जाहिर नहीं होती, है ना। अंदरूनी इबादत है, बातिनी इबादत है। जब तक नमाज हम पढ़ते हैं लोगों को नज़र आ जाता है, हज करते हैं नज़र आ जाता है, ज़कात अदा की जिसको उसको पता चल जाए, यानी उसमें भी छुपा के देने वाले हैं जो छुपा कर अदा करते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है वो, इखलास बहुत बड़ी चीज़ है। पर रोज़ा ऐसा कि जब तक कि आप बताएं नहीं किसी को जाहिर नहीं होगा। रमज़ान के तो फ़र्ज़ हैं, वो तो बताना ही पड़ेगा, मतलब कि हाँ भाई मैं रोज़े से, कोई पूछे तो आप झूठ नहीं बोलेंगे मैं रोज़ा नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए कि अल्लाह ने आज रोज़ा रखवाया मुझसे, मैं रोज़े से हूँ। तो ये बातिनी इबादत जब तक कि हम किसी को बताए नहीं, जाहिर नहीं होती, तो फिर इसका अज्र भी कितना ज़्यादा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरे लिए रोज़ा रखा है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अज्र, इसका सवाब मैं हूँ। सुबहान अल्लाह, मैं हूँ से यहाँ पर हदीस पाक में ये भी फरमाया गया कि मतलब शरा में ये कहा गया कि मैं हूँ से मतलब ये है कि जो रोज़ादार है वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। कितने ऐसे हैं अल्लाह के औलिया इकराम, अल्लाह के वली, अल्लाह के चाहने वाले जो सारा साल भर जिन दिनों में रोज़ा रखना हराम है उसके अलावा रोज़ा रखते हैं। हराम अभी आप मैंने कह दिया तो हराम, जी हाँ हराम है, 2 दिन तो पक्के हैं, दोनों ईदों में आप रोज़ा नहीं रख सकते, हराम है। और भी तो सारा साल जो अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं हूँ। और एक जगह ये इसका खुलासा इस तरीके से भी किया गया कि रोज़ेदार का सवाब इतना ज़्यादा है, उसे इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा, इतना ज़्यादा उसको अज्र दिया जाएगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि जो रोज़ादार जब रोज़ा रखेगा तो उसका अज्र मैं खुद अता करूँगा। मैं हूँ से मतलब मैं खुद अता करूँगा, मैं उसे सवाब दूंगा, फरिश्तों के ज़रिए से सवाब नहीं मिलेगा। उसकी वजह उलमा फरमाते हैं कि इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा कि फरिश्ते भी हैरान हो जाएंगे कि इस कदर ज़्यादा सवाब रोज़ेदार को मिल रहा है। तो यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद अपने दस्ते कुदरत से, अपनी कुदरत से बंदे को सवाब अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, कितनी फजीलत है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। तो ये इतना बड़ा प्यारा महीना ये आया है। एक और फजीलत समात फरमा लें, एक बुजुर्ग, अब अल्लाह वाले होते हैं उनके साथ वाक़यात हो जाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ाहिर फरमाता है। तो उसके आप मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, देखा मस्जिद के बाहर गेट पर एक बड़ा परेशान हाल एक आदमी खड़ा हुआ है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने जाहिर कर दिया पर वो खड़ा है परेशानी में, मस्जिद के अंदर जा नहीं रहा, बाहर गेट पर खड़ा है। तो आपने उसको देखा, क्या हुआ भाई, क्या बात है, अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, मस्जिद में क्यों नहीं जा रहे? बोलता है अंदर देखो क्या हो रहा है। आपने देखा अंदर एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, दूसरा मस्जिद के गेट के पास एक आदमी सो रहा है। अंदर एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और गेट के पास दूसरा आदमी सो रहा है। आपने कहा क्या हो रहा है, एक सो रहा है एक नमाज पढ़ रहा है। मस्जिद में सोना वगैरह ये जायज़ नहीं है, एतकाफ़ की नियत करने के बाद ही आप कुछ देर आकर, और रमज़ान में तो हमारे यहाँ मस्जिदें खोल दी जाती थी। अल्लाह अकबर, ये क्या आ गया, ऐसा साल है कि मस्जिदें बंद हैं यार। ये पहली बार ऐसा साल आया है कि मस्जिदें बंद है, वरना वो वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आंखों में घूम गया मेरे अभी के रमज़ान के दिनों में सारी मस्जिदें 24 घंटे खुली रहती थी, यानी कि दिन में पूरा दिन खुली रहती थी और रोज़ादारों को आराम करने के लिए इजाज़त दी जाती थी मस्जिदों में। बम्बई में तो हमने ये सब ने देखा ये हाल, पर ये अभी इस साल अल्लाह इस परेशानी को दूर फरमाए।
हमारी मस्जिदों को अल्लाह अज़्ज़ व जल फिर से आबाद फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा यानी कि आम तौर से सोना मना है। अब ये हुआ कि ये वो कहता देखो अंदर क्या हो रहा है, तो इन्होंने कहा एक नमाज पढ़ रहा है, एक गेट के पास सो रहा है, तुझे क्या तकलीफ है, तू तेरा जाना। वो कहता है जनाब आली अब अपना काम करो, मैं कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। अरे तो फिर क्यों आया है? बोले हुजूर मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं शैतान हूँ। वो जो आदमी नमाज पढ़ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि जाकर उसको वसवसा डालूं, उसे वसवसे दो, उसकी नमाज खराब करूं, पर मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं जा पा रहा? शैतान तो जा, अपना काम कर, वसवसे डाल। ये कहता है वो जो सो रहा है ना, वो कोई ऐसे ही नहीं सो रहा है, वो रोज़ादार है, उसने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़ा रखकर सो रहा है। जैसे ही मैं अंदर जाने जाता हूँ, अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, उसकी सांस की वजह से मेरा बदन जलना शुरू हो जाता है, मैं उसकी सांसों से जलने लग जाता हूँ, इसलिए भागकर वापस आ जाता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तसव्वुर कीजिए कितना बड़ा मकाम है रोज़ेदार का, कि उसकी सांसों से शैतान दूर भागता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ने रोज़ादार को अता फरमाई है। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना हमें मिला है। और इस साल अच्छा एक बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये हम लोग इसके नेगेटिव साइड्स तो हम बहुत देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस की वजह से हमारा सब कुछ कारोबार और हर चीज़ बंद है, लॉकडाउन में हम पड़े हुए हैं। शाबान का पूरा महीना चला गया, अब रमज़ान के भी 6 रोज़े आज हो गए, चल रहा है। तो यानी कि मुबारक महीनों में ये लॉकडाउन हुआ है। शाबान तो हमने गुजार दिया, शाबान तो खेल कूद में गुजार दिया, जैसा आमतौर पर वैसे गुजार दिया। ज़रा सोचिए आप इसको, एक पॉइंट की बात है, ये सोचने की बात है। 50 साल तकरीबन, मेरी 50 साल की उम्र हो चुकी है, 10 साल खेल कूद के निकाल दे तो उसके बाद से जब याद मेरी अगर समझ लें याद रहने लगा, तो 10 साल के बाद से 40 साल जो है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी को मैंने नहीं देखा कि वो उसने अपनी दुकान, अपना कारोबार वगैरह सब बंद करके सिर्फ रमज़ान के पूरे महीने में सिर्फ इबादत की हो। आपने भी, जहाँ तक मुझे गुमान है, 90% तो आपने भी नहीं देखा होगा। कि हाँ कोई अल्लाह वाले होंगे तो अलग बात है, वरना अक्सर तो हम दुकानों में और बिजनेस में ही उलझे रह जाते हैं। रमज़ान हो शाबान हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रमज़ान का महीना है तो भी हम सिर्फ काम काज में। और हालात ऐसे हैं, हालात सबके साथ लगे, मजबूरियां हैं, भी बच्चों को देखना है, उनके लिए कपड़े, ये शेर खुरमा, ये वो सब कुछ, बहुत खर्चे भी बढ़ते हैं मानता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बरकत भी ऐसी आ जाती है, फैज़ भी ऐसा अल्लाह की तरफ से बरसता है कि सबकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। रमज़ान की बरकत है तो वो तो सब देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पर यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये था कि किसी ने भी ये कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा, ना आपने देखा होगा कि अपने सारे कारोबार बंद करके वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगा हो रमज़ान का पूरा महीना। पर अल्लाह की तरफ से ये मौका अल्लाह ने खुद हमें दिया है। इस कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन को, उसकी इस पॉजिटिव साइड को भी देखिए कि गोया अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें खुद ये मौका अता फरमाया है कि अब तुम्हारा कोई काम काज नहीं चल रहा, तुम्हारी दुकानें बंद, तुम्हारी नौकरियां बंद, तुम्हारी फैक्ट्री बंद। रमज़ान का मुबारक महीना मैंने तुम्हें दिया है, इस बंदी के आलम में, इस लॉकडाउन में कम से कम अब तो ढंग से मेरी इबादत कर लो, अब तो रमज़ान का फैज़ हासिल कर लो, अब तो रमज़ान की रहमतें लूट लो, अब तो खूब नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो, खूब तिलावतें करो, अब तो मस्जिदों की तरफ रुख कर लो। मस्जिदें बंद है लेकिन ये इजाज़त दे दी, यानी इसका उलमा ने एक ये तरीका भी बताया था कि कुछ लोग एतकाफ़ करके मस्जिद में ही रुक जाएं कि उनको आने जाने से परेशानी ना हो, वहीं पर रुके रहें और वहीं पर 5 वक्त की नमाज़ें पढ़े। तो ये नहीं करना कि हर मस्जिद में 25-30 जमा हो जाए, जी नहीं, कुछ कुछ मस्जिदों में 2-4 यहाँ 2-4 वहाँ, कई मस्जिदें वहाँ जमा हो जाए। तो यानी ये मौका भी अल्लाह ने दिया कि अगर चाहे तो पूरे महीने भर का एतकाफ़ कर लें। यानी अल्लाह की तरफ से ये मौका हमें, इसका पॉजिटिव साइड देखिए, सोचिए ज़रा कि ये इतना प्यारा महीना और ऐसे लॉकडाउन में दिया है, ऐसे लॉकडाउन में आया है, तो ये अल्लाह की रहमत है कि अब तो कम से कम इबादतें कर लो। तो काश हम इस रहमत को जो अल्लाह की तरफ से हमें मिली है
उसको सही तरीके से समझ सकें और सही मानों में रमज़ान के खूब फ्यूज़ हासिल कर सके, खूब इबादतें कर सके, खूब तिलावतें और रोज़े रख सकें, तिलावतें कर सकें। काश इस लॉकडाउन का हम ये फ़ायदा उठा सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन बढ़ता ही चले, मैं ये दुआ यही करूँगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सबको आसानी अता फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए और सारी मुश्किलें दूर फरमाए। एक ज़रूरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ज़िमरन ये आ रही है बातें, हालांकि मेरा हो चुका है। एक बात का ध्यान ये रखना है कि 3 तारीख से लॉकडाउन हटाने की बात चल रही थी, 3 मई से, हो सकता है हट भी जाए कुछ इलाकों से। तब ये होगा कि जैसे लॉकडाउन हटेगा हमारे मुसलमान भाई जो हैं ईद की तैयारियों में भिड़ जाएंगे, भाई भी बहनें भी बाज़ारों में बिल्कुल निकल पड़ेंगे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भरोसा अल्लाह पर है, बेशक कि अगर हमारे नसीब में है तो होकर रहेगी और नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगी इंशाअल्लाह। पर होगा ये कि हम निकल जाएंगे बाज़ारों में। मैंने ये भी देखा है कि ये इस साल जो ख़रीदारी नहीं हुई मुसलमानों की तरफ से, तो कई ट्रेडर्स का, व्यापारियों का हाल बुरा है। कई जो गैर मुस्लिम है जिनकी दुकानों में लाखों का माल उन्होंने जो 2 महीने पहले से लेकर रख लिया था, रमज़ान की तैयारी कर ली थी, कि लाखों का माल था जो मुसलमानों के टेस्ट के हिसाब से लेकर रखा था। आज हमारे बॉम्बे में देख लीजिए, जहाँ पर जो कपड़े का बड़ा मार्केट है पूरा बंद पड़ा है, जहाँ से करोड़ों का कपड़ा मैं समझता हूँ रमज़ान के महीने में बिक जाता होगा, मुसलमान ख़रीद लेते हैं। कालबा देवी वगैरह जो इलाके हैं जहाँ कपड़े के बड़े बड़े मार्केट हैं, ये सारी वहाँ पे अक्सर दुकानें सब हमारे बरादरान वतन की हैं। तो सबका यानी पॉजिटिव साइड भी देखना है हमें कि हमने 1 साल हमसे ख़रीदारी नहीं हो सकी तो इसका असर दूसरे लोगों पर कितना बुरा पड़ रहा है। 1 साल हमने ख़रीदारी नहीं की, तो अगर हम यही समझ लें और इस पर अमल करें तो ये सोचिए कि हमारा कितना पैसा बचेगा। ये नहीं करेगा अभी ईद ही नहीं मनानी है। ईद मनाने का मतलब ये नहीं कि नए कपड़े ही पहनो, नई जूते चप्पल लाओ, सब कुछ नया ला कर पैसे खर्च करो, यही ईद है जी, नहीं। बताने का मकसद ये कि हमारा पैसा जो कहीं और चला जाता है वो हमारा पैसा सेफ रहेगा। नेक कामों में लगाइए पैसे को। आज इस वक्त में तो बिल्कुल ख़रीदारी वगैरह से बचिए। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत से भाई जो है अभी भी यानी उनका लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल कामकाज बनता है, उनके पास खाने तक को पैसे नहीं, वो ईद क्या मनाएंगे। तो उनकी तीमारदारी कीजिए, उनको देखिए, उनके घर में खाना वगैरह राशन पहुंचा दी। लॉकडाउन के बाद भी ऐसे लोग होंगे जो बेचारे कोशिश जारी रखेंगे कि हमारे बच्चों के लिए कुछ हो सके। तो ऐसे लोगों को ढूंढ कर अपनी खुशियों को ही मत देखिए, अपने मुसलमान भाइयों को देखिए। तो ये मैंने चंद एक बातें अर्ज़ की हैं और बेहतर यही कि जब मार्केट खुले तो उसमें निकलिए मत। अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है 3 को तो भीड़ भाड़ मत कीजिए, वरना होगा ये कि फिर वो पता नहीं कौन आपका फ़ोटो उतारेगा, कैमरे में रिकॉर्ड करेगा और फिर वो जो चलता है जैसे तबलीगी जमात की वजह से सारा का सारा ब्लेम मुसलमानों पर कि मुसलमानों ने फैला दिया। तो उसके बाद वो तरह ख़त्म नहीं होगा तो फिर ये कि मुसलमान ख़रीदारी करने निकल गए और मुसलमानों की वजह से फिर से कोरोना वायरस आ गया। ये वीडियोस अब फोटोज अभी से शुरू हो चुका है, ये अभी से शुरू हो चुका है, व्हाट्सएप वगैरह पर आना शुरू हो गया कि मुसलमान मान नहीं रहे, मुसलमानों से 1 मीटर नहीं बल्कि किलोमीटर तक दूर रहो, हिंदू भाइयों किलोमीटर दूर रहो, ये ऐसे पोस्ट चल रहे हैं। तो ये सारा ब्लेम हम पर डालना चाहते हैं और फिर क्या होता है आपको पता है, मीडिया में बैठ करके किस तरीके से बातें होती हैं। तो ये अक्ल का तकाजा, दानिशमंदी से दिमाग से काम कीजिएगा। मार्केट खुलते ही मार्केट में भीड़ भाड़ मत कीजिए, हो सके तो इस साल ख़रीदारी ही मत कीजिए। आप पर कोई ब्लेम आए ही नहीं, आप पर ब्लेम आएगा, इस्लाम पर ब्लेम आता है कि इस्लाम में ये सब सिखाया गया, इस्लाम की वजह से ही सब हो रहा है। माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये साजिशें समझिए। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, सही तरीके से हमें रमज़ान और ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए। खूब इबादतें कीजिए, खूब अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं कीजिए। दुआएं तो करते रहिए, क्योंकि रोज़ादार जितनी बार दुआ करता है उसकी हर दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते रहते हैं। ख़ास करके सहरी में और इफ्तार के वक्त में जितनी दुआएं वो करता है, इफ्तार के वक्त वो खेल कूद में मत गुजारी कि 5 मिनट पहले आके बैठ गए अल्लाह अकबर, अब इंतज़ार में कि जी नहीं। वैसे भी नमाज अजान जो होती है वो आप असल वक्त से थोड़ा लेट दी जाती है एहतियात के तौर पे। तो अगर आप वो नमाज अजान के टाइम पर आए तो आपका वक्त तो निकल गया इफ्तार का,
तो आपने दुआ कब की? तो दुआ करिए, थाले पर बैठकर जो इफ्तारी का सामान वहाँ बैठकर दुआएं कीजिए। फरिश्ते बैठे आपके दुआ पर आमीन कहने के लिए, आपकी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहने के लिए इंतजार में कि तू दुआ कर, मैं आमीन कहता हूँ। और अल्लाह अज़्ज़ वजल वहाँ से इरशाद फरमाया तू मांग तो सही, मैं देने को तैयार हूँ। तो हम मांगते ही नहीं यार, हमें दुआ का टाइम नहीं है, मांगने का टाइम नहीं है। तो ये खुदा के लिए इसको ज़ाया मत कीजिए। ये मौका आप ज़िंदगी में फिर पता नहीं कब मिले। तो अगर मौका मिला है तो इसका फ़ायदा उठाइए। दुआएं खूब हर वक्त दुआएं कीजिए। रमज़ान हो, रोज़े में तो समझिए कबूल हो ही रही है, रोज़े के अलावा भी, रमज़ान के अलावा भी दुआएं करते रहिए। दुआओं से कभी पीछे मत हटिए। दुआओं के तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, चलते फिरते ही हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, दुआ करते रहिए। उसके फ़ज़ाइल ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर आप देखेंगे कि चलते फिरते भी अगर आप दुआएं कर रहे हैं ना, तो इंशाअल्लाह उसके आपको लगेगा दिल से आवाज़ है कि मेरी दुआ कबूल हो गई यार, मैंने दुआ मांगा था, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर लिया। आपका दिल कहेगा कि हाँ दुआ, ये मेरी दुआ की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक होगा। ये करते रहिए, दुआएं खूब मांगिए, अपने लिए भी मांगिए, तमाम मुसलमानों के लिए मांगिए, इस मर्ज के दूर होने के लिए मांगिए, हर बीमारी के दूर होने के लिए, कर्ज़ों के दूर होने के लिए, सब चीज़ों के लिए दुआएं करते रहिए। तमाम आलम के लिए दुआएं कीजिए और मुझ गुनाहगार को भी अपनी दुआ में शामिल कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व मा अलैना इल्लल बलाग।